तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एज। आज हमारे कंटिन्यूअस सीरीज का टॉपिक है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 और टाइप 2। तो पहले हम लोग इसका पीडीएफ इसको लिखते हैं, एक्स फॉलो कर रहा है बीटा 1 ए कॉमा बी, तो इसका पीडीएफ लिखते हैं। हम लोगों ने देखा है कि एक्स की पावर ए माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर बी माइनस वन जब होता है इंटीग्रल 0 से 1 में, तो इसको हम लोग लिखते हैं बीटा ए कॉमा बी। बस इसी से ये बना है एक्स की पावर ए माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर बी माइनस वन अपॉन बीटा ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1। तो इसी से ये पीडीएफ बना है। देखिए यही सेम लिखा है ना, 1 अपॉन बीटा ए कॉमा बी एक्स की पावर ए माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर बी माइनस वन। ठीक है, इसकी रेंज होती है 0 से 1 और ए बी जो 0 से बड़ा होता है। अब इसका एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मोड, मीडियन, ये सब नॉर्मली हमको याद रहना चाहिए ताकि हम लोग क्विकली क्वेश्चन को कर पाए। सीयूईटी, पीजी, आईआईटी, जैम, आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग नॉर्मली कर पाएंगे अगर डेरिवेशन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आईआईटी, जैम और सीयूईटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका एक्सपेक्टेशन एक्स होता है ए अपॉन ए प्लस बी, वेरियंस होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस वन। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है ए अपॉन ए प्लस बी। ध्यान से अगर पढ़ेंगे ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, मोड देखिए ए माइनस वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू होता है। ए बी इज ग्रेटर देन वन होगा तब होगा एनी वैल्यू इन 0 से 1 होगा व्हेन अल्फा और बीटा जो होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 1 होगा, बाई मॉडल होगा फॉर ए कॉमा बी इज लेस देन 1। ठीक है, 0 होगा फॉर ए इज लेस देन 1 बी इज ग्रेटर देन 1 और 1 होगा फॉर ए इज ग्रेटर देन 1 बी इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा मोड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए मीडियन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन वगैरह आपको याद रहना चाहिए। बीटा 1 आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन बीटा 2 में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मीडियन क्या होता है a माइनस वन बाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस टू बाई थ्री। ये देखिए a है तो 1 बाई थ्री होगा, a प्लस बी 2 है तो 2 बाई थ्री। ऐसे याद करने का तरीका है, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं ना। 0 से m इसका ये लिख लेंगे, ये 1 बाई टू की इक्वल करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाए इसलिए मैं ये सीरीज चालू किया ताकि आप लोग याद रखें और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है a माइनस वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहां से है, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि ये बहुत कम यूज होता है इसका। x फॉलो कर रहा है बीटा 1 ए कॉमा बी, तो x की पावर ए यूनिफॉर्म 0 कॉमा 1 फॉलो करता है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। और x की पावर b a अपॉन बी कॉमा 1 फॉलो करता है बीटा में ही। ठीक है, xi आईआईडी है, बीटा 1 a कॉमा 1 है, तो जो मैक्सिमम ऑफ एक्शन होगा वो होगा बीटा 1 एन ए कॉमा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए x फॉलो कर रहा है बीटा 1 अल्फा कामा बीटा, y फॉलो कर रहा है बीटा 1 अल्फा प्लस बीटा कामा गामा, तो u जो x y होगा ये फॉलो कर बीटा 1 अल्फा कामा बीटा प्लस गामा। अच्छा ये मैंने लिखा है, आप लोग को लग रहा है ये कहां से याद, इसको जरूरी नहीं याद करना। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो मैंने लिख दिया है एक आपको, आपके लिए। ठीक है, अब बीटा 1 कामा 1 ये फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 कामा 1। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, जैसे इसका पीडीएफ क्या हम लोगों ने लिखा 1 अपॉन बीटा ए कॉमा बी है, x की पावर a माइनस वन है ना, 1 माइनस एक्स की पावर b माइनस वन है ना। तो a और b को क्या कह रहा है 1 1 लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा 1 कॉमा 1 है ना, x की पावर 0 1 माइनस एक्स की पावर 0, तो ये बीटा 1 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा 0 कॉमा 1। तो यूनिफॉर्म ही तो बना ना, ये ऐसे बन रहा है 0 लेस देन x लेस देन 1 और यहाँ 1 1 बन रहा है, तो ये क्या हो गया यूनिफॉर्म का पीडीएफ हुआ ना, 1 आता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है, इफ x फॉलो कर रहा है बीटा 1 ए कॉमा बी, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, इसको पलट देंगे बीटा 1 बी कॉमा ए हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन देखिए rth मोमेंट आपको याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन x की पावर r क्या होगा, बस क्या करते हैं हम लोग क्या है कि बीटा ए कॉमा बी और बीटा ए कॉमा बी लिख लो, जब rth मोमेंट पूछा तो ऊपर प्लस r कर दो। ठीक है, ये होता है, ये देखिए प्लस r किया है, याद करने का तरीका है छोटा सा। और एक्सपेक्टेशन x की पावर माइनस m, तो a की जगह माइनस m का, तो ये कब पॉसिबल है, जब a इज ग्रेटर देन m होगा। इसका mgf एग्जिस्ट करता है लेकिन हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, xi अगर बीटा a कॉमा 1 है तो इसका xn जो होगा बीटा na कॉमा 1 होगा। यहाँ पे जो लिखा है वही चीज मैंने लिखा है कि क्वेश्चन के रूप में कैसे ही आएगा, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, x से पूछ सकता है, समझ रहे। जैसे xi दे दिया, फॉलो कर रहा है बीटा 3 कॉमा 1, फिर आपसे पूछ दिया कि xn का एक्सपेक्टेशन क्या होगा,
xn का x3 पूछ दिया, x3 का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, है ना, या xn मान लीजिए, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, इसका xn क्या फॉलो करने लगेगा। पहली बात तो हमको देखना पड़ेगा xn फॉलो करेगा बीटा 3n,1, ठीक है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, ठीक है। फिर इसका मीन क्या होता है, हम लोग को पता है इसका मीन होता है a अपॉन a प्लस बी, तो इसका मीन एक्सपेक्टेशन xn क्या हो जाएगा, a अपॉन a प्लस बी। ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आता है हमारा बीटा सेकंड टाइप। बीटा सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एक्स की पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a प्लस बी, ये होता है बीटा a कॉमा बी। ये भी बीटा होता है, लेकिन इसकी रेंज जो 0 से इन्फिनिटी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या किया गया, a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a प्लस बी, और इन अपॉन में क्या कर दिया गया, बीटा a कॉमा बी, ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। इससे इसका पीडीएफ बना है, ठीक है। यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा बीटा 1 अपॉन बीटा a कॉमा बी एक्स की पावर a माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर a प्लस बी। इसकी रेंज देखिए थोड़ी सी चेंज है, रेंज से पता चलता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले आप लोग रेंज देखेंगे, रेंज से जज करेंगे कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ज्वाइंट वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो रेंज से ही जज किए जाते हैं, रेंज से हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाती है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है ना। जैसे अगर 0 x 1 होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा या तो बीटा 1 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन होता है a अपॉन बी माइनस 1, वेरियंस होता है a इंटू a प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 2, यहाँ b इज ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, क्योंकि b इज ग्रेटर देन 2 नहीं होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हार्मोनिक मीन होता है a माइनस 1 अपॉन b, मोड होता है a माइनस 1 अपॉन b प्लस 1, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, 0 अदरवाइज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे बीटा 2 में आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बीटा 1 में चेंज करना है, उसका तरीका है। पहले यहाँ पे बीटा 1 में दिया है, बीटा 2 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स करते हैं, बीटा 2 सेम पैरामीटर के साथ हो जाता है, ठीक है। और काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n करते हैं, ये बीटा 2 m/2 n/2 होता है। ये आगे मैं जब काई स्क्वायर पढ़ाऊंगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है और आपको भी लगेगा, आप लोग जब पढ़ेंगे, x फॉलो कर रहा है बीटा 2 m कॉमा n, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स जो होगा ना, बीटा 1 फॉलो करता है m कॉमा n के साथ, और यही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बीटा 1 फॉलो करता है, पैरामीटर चेंज है n कॉमा n के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीजों का तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इन सब में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इन सबको याद रखिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी।